Bismillahirrahmanirrahim. Student, this is Sir Tariq. Okay. Today I am making the video for class 9th and class 8 and on subject PST. The chapter is chapter number 7, Population of Pakistan. Okay. A student of class 8 and 9, what you have to do, I'm gonna sending the work of this chapter you have to do, and just watch this video carefully. In this way you can understand the lecture easily. After watching the video, just do your work and send the pictures on your WhatsApp group. Okay, you all are responsible, student of class 8 and 9th. Okay, and one important message is that if you haven't purchased the course, come to school. Okay, purchase your course. In this way you can proceed your studies at your home. Okay students, let's take a start. This chapter is about the population of Pakistan. I have mentioned some short and long question answers in this chapter, so let's take a start. The title is The Population of Pakistan, and it will be the second chapter of your syllabus. First chapter was industrial development in Pakistan, and the second chapter is the population of Pakistan. Okay student, I am taking a picture over here. There is some information about the population of Pakistan. Okay, if we see this picture, what is this? सबसे पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन लिखी हुई है स्टूडेंट, टोटल पॉपुलेशन, और उसके बाद जो है 1998 से लेके 2017 तक जो सेंसस है वो उसकी जो है ग्रोथ रेट लिखी हुई है कि इतने % आबादी जो है इन सालों में बढ़ी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट पाकिस्तान की पॉपुलेशन लिखी हुई है स्टूडेंट, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की टोटल पॉपुलेशन है, फाटा की. अब ये जो है फाटक और खैबर पख्तूनख्वा को मिला दिया गया, तो इनकी मिला के जो है दोनों की फिगर को मिला के पॉपुलेशन बताई जाएगी. सही है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 है ये पहली लास्ट सेंसस, यानी लोगों को जो काउंट किया गया वो कब काउंट किया गया? लास्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2017. उसके बाद पंजाब की है स्टूडेंट पॉपुलेशन, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, और बाकी जो है इस्लामाबाद की कैपिटल की लिखी हुई है. उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी फ़िगर कितनी आ रही है, तकरीबन कितनी आबादी है. पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी तकरीबन लिखी हुई है. सही है. खैबर पख्तूनख्वा की जो है 3 करोड़, उसके बाद फाटा की, और ये तो लाख में है, लैख में है फिगर ना, फाटा कितनी नहीं है तो मिला के ही बताएंगे. पंजाब की है तकरीबन 11 करोड़, उसके बाद सिंध की बताई हुई है 4 करोड़, तकरीबन 4 करोड़ है. सही है. यहाँ पे जो है फिगर काउंट कर लो, करोड़ में बता रहा हूँ, वैसे तो मिलियन में भी बताई जाती है पॉपुलेशन. उसके बाद बलूचिस्तान की बताई हुई है तकरीबन ये कितनी है, 1 करोड़ तकरीबन, और कुछ लाख में आ रही है. सही है. उसके बाद इस्लामाबाद की तकरीबन 20 लाख आबादी है. सही है. पॉपुलेशन इस्लामाबाद की कैपिटल की अलग से बताते हैं, कभी भी प्रोविंसेस के साथ कैपिटल की नहीं जो है वो जोड़ते कि इस्लामाबाद वैसे तो किस में है, किस प्रोविंस में, आप सबको पता है कि इस्लामाबाद इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब, बट वी आर नॉट शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ, वी आर नॉट एडिंग द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इन पंजाब. सही है. यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करी हुई है इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है. अच्छा स्टूडेंट, ऐसा डेटा बनाने में जो है ये जो हमने एक डेटा लिया हुआ है यहाँ पे प्रोविंसेस का, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है वक्त के साथ. अब वक्त के साथ आबादी बढ़ी है तो हमारे पास उसके रिसोर्सेज हैं मौजूद या नहीं, यानी हम बढ़ती हुई आबादी का जो है मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. या आबादी ऐसा तो नहीं होगा, ये जो सेंसस हम करते हैं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ अर्से बाद आबादी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे. तो हमें डेटा जो है एक जगह पर रिकॉर्ड करना होता है, जिससे हम फर्दर प्लानिंग करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में इतनी आबादी पाकिस्तान की जो है
बढ़ जाएगी या डबल हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज या एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैप लिया हुआ है मैंने एक। मैप में क्या चीज़ बताई हुई है, ये जो है कलर से जो है एक तरीके से आपको यहाँ पे मैंने एक स्केल बनाया हुआ, और उस स्केल के अंदर जो सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है वो उधर की आबादी सबसे ज़्यादा है, सही है। उससे कम लाइट है तो फिर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब की आबादी है, उससे फिर देख लेना इसको स्टूडेंट वीडियो रोक के कि कौन से प्रोविंस की आबादी सबसे ज़्यादा और कौन सी कम है। यहाँ पे जो फिगर अभी आप देख रहे हो ये जो है किस चीज़ की फिगर है, ये है पॉपुलेशन जो है मेल वो मेल फीमेल और अदर सेक्स की। तो यहाँ पे हमने मेल की आप देख लो जो है ग्रीन कलर से है, तो ये तकरीबन 55% मेल है पाकिस्तान में। और उसके बाद जो है फ़ीमेल का रेशो और फिर अदर जेंडर से स्टूडेंट यहाँ पर जो है मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको पता है हम नोट्स की फॉर्म में करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर है। देयर आर 6 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इसको रीड कर लेना। उसके हिसाब से आपको जो भी इसका आंसर होगा वो भेज दिया जाएगा। अभी वीडियो के अंदर में मैं समझाऊंगा भी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने लिखना है, सही है। और उसके जो है उसको आपको समझ में आना चाहिए ड्यूरिंग द वीडियो। आपको जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। लिखते वक्त आपको समझ आना चाहिए कि इसके क्या मीनिंग है और क्या लिख रहे हैं। अगर कोई जो है डिफ़िकल्टी हो, इसमें सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, सही है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, सही है। ये इतना लेंदी चैप्टर नहीं है, सिर्फ जो है आपके लिमिटेड है इसका। तो स्टूडेंट लेट्स टेक द स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। डेमोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ सोसाइटी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेमोग्राफी। द डेमोग्राफिक डेटा एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर वाइटल फॉर अ पर्पसफुल प्लानिंग। तो ये इससे पता चलता है स्टूडेंट के किसी भी मुल्क में जो है कितने डेथ रेशो क्या है और बर्थ रेशो क्या है, ज़्यादा लोग पैदा होते हैं या ज़्यादा लोग जो है वो मरते हैं। तो स्टूडेंट इससे ये पता चलता है कि अगर ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं तो आबादी बढ़ रही है मुल्क की, और उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है कि आगे जब आपकी आबादी डबल हो जाएगी तो उस वक्त आप मुल्क को कैसे चलाओगे, सही है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब आबादी बढ़ती है, तो उसके हिसाब से आपके रिसोर्सेज भी होने चाहिए, तो उसके बारे में स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट इसी पेज पे एक टॉपिक है सेंसस का। सेंसस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ पीपल, सही है, ऑफ अ सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी बाय रनिंग अ स्पेशल कैंपेन। तो एक कैंपेन चलाई जाती है, सही, हुकूमत की तरफ से एक टीम होती है जो आती है आपके घर पर, सही है, जो उनके साथ जो है आर्मी का प्रोटोकॉल होता है या रेंजर्स का प्रोटोकॉल होता है। वो आके आपसे पूछते हैं, सही है, सारा डेटा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, मेल पर्सन कितने हैं, फीमेल पर्सन कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लेकर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। अब इसके बारे में तो पढ़ लिया, सेंसस भाई काउंटिंग होती है लोगों की। अब सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान, ये इसका तरीक़ेकार क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1951। सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में लोगों को काउंट किया गया। दिस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 10 ईयर, नॉर्मली टेक्स प्लेस आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद होती है, सही। लोगों को काउंट किया जाता है ये देखने के लिए कि आबादी बढ़ रही है मुल्क की या नहीं बढ़ रही है। द फोर्थ सेंसस टुक प्लेस इन 1981 व्हेन द पॉपुलेशन वॉज 84.253 मिलियन। तो यहाँ पे आपको जो है उसके बाद जो है फोर्थ सेंसस का लिखा हुआ है कि फोर्थ सेंसस कब हुई, यानी आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स इसके ऊपर लिखने हैं। 10 साल के बाद होती है, और इसके बाद फोर्थ सेंसस का इन्होंने लिखा हुआ है कि फोर्थ सेंसस जो है वो कब हुई, और उसके जो है अकॉर्डिंग टू फोर्थ सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू फोर्थ सेंसस। सही है स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट हो गए सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान के। सेंसस में जो पाकिस्तान में मरदमशुमारी होती है या सेंसस होती है, लोगों को गिना जाता है, वो किस तरीके से गिना जाता है, इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। द लास्ट सेंसस टुक प्लेस इन पाकिस्तान आफ्टर
लॉन्ग टाइम इन 2017। उसके बाद एक तो 1998 में भी हुई थी सेंसस, उसके बाद 2017 में हुई, सही है, लोगों को गिना गया। और उसके द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017 इज़ अप्रॉक्स 193.2 मिलियन, यानी तकरीबन 19 करोड़ आबादी जो है वो पाकिस्तान की हो गई थी 2017 में। और अभी अब एस्टिमेट किया जाता है कि अभी करंट जो आबादी है पाकिस्तान की वो तकरीबन 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो 2007 को भी 2017 को भी तकरीबन 3 साल गुजर गए, सही है। तो अभी आबादी जो है 2020 में 25 करोड़ हो गई है, ये बताया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन क्या होती है। अर्बन पॉपुलेशन शहरी आबादी को कहते हैं, रूरल पॉपुलेशन गाँव देहात की आबादी को कहते हैं, सही है। अर्बन पॉपुलेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग तकरीबन 5,000 हों या उससे ज़्यादा हों और सिविक फैसिलिटीज़ मौजूद हों, यानी स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह मौजूद हों, लाइफ जो है वो लाइफ के कंफर्ट्स मौजूद हों, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, जो है ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा हो तो वो क्या कहलाती है, अर्बन पॉपुलेशन, यानी वो एक शहर कहलाता है। अब रूरल पॉपुलेशन क्या है, रूरल पॉपुलेशन 5,000 से कम लोग हों और कम फैसिलिटीज़ हों, हॉस्पिटल्स, स्कूल वगैरह, सड़कें ना बनी हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रूरल पॉपुलेशन, यानी अपोजिट हो गया अर्बन पॉपुलेशन के। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ कांस्टेंट माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट, तो लोग जो है यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, ज़्यादातर यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ है पाकिस्तान के, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट प्रोविंसेस से यहाँ पर, जैसे हम अपनी इधर की एग्जांपल ले लें कराची की, तो यहाँ पे माइग्रेट कर लेते हैं कारोबार के लिए। तो यहाँ अगर ज़्यादा लोग आ जाते तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। द सिटीज़ आर अट्रैक्टिंग मोर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द अबंडेंट फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो है लाइफ की फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यहाँ की तरफ। द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ आर क्रिएटेड ड्यू टू प्रेशर ऑन अर्बन एरियाज़। सफाई का निज़ाम ख़राब हो जाता है स्टूडेंट जब लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। वैसे जो लोग किस लिए आते हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए आते हैं कि यहाँ पे बड़े स्कूल्स हैं, या जो है इधर की जो है जो पॉपुलेशन है या लोग जो हैं वो अमीर हैं, तो यहाँ पे अच्छा कारोबार चल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे शहरों की तरफ ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि गांव देहात में इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, ज़िंदगी का स्टैंडर्ड नहीं होता, इसलिए वो अर्बन एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स देख लो स्टूडेंट इसके। द एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बिकम इनसफिशेंट, तालीम का वो मेयार नहीं रहता, और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, पार्क्स वगैरह या पिकनिक स्पॉट वगैरह हैं, या लोगों की सेहत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जो है वो स्टैंडर्ड नहीं रहता, तो लोगों को मिलती नहीं है, चीज़ें कम हो जाती हैं। द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम बिकम सीवियर, ये घंटों घंटों जो है रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जो है वो खड़ा हो जाता है, सही है, और आप मूव नहीं करते। जब आबादी ज़्यादा होती है तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और उसके बसेस वगैरह का जो है ट्रैफिक रोडों पे, सड़कों पर मौजूद होता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है सीवियर हो जाती है। सीवियर का मतलब होता है बहुत बुरी हो जाती है। ये मोस्ट ऑफ आर पीपल लिव इन रूरल एरियाज़, हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहते हैं, सही है, और वो ट्रैवल करते हैं इधर शहर की तरफ। जो ज़्यादातर लोग तो रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं हमारे, लेकिन जो है अपनी जो है जॉब्स वगैरह के लिए यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और ताकि उनका जो है यहाँ पे अर्निंग हो सके और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, सही है स्टूडेंट जी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस इज़ आंसर नंबर 5। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ड्राइव्स इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो पाकिस्तान की आबादी है ज़्यादातर रोज़गार हासिल करती है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का मतलब क्रॉप्स वगैरह को कल्टीवेट करके या जानवरों की देखभाल करके जो पैसा कमाती है। तो ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान की, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे। पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। आंसर पॉइंट नंबर 3 इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज़। ज़्यादातर लोग जो है वो गांव देहात में रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था,
ये पॉइंट तो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट को यहाँ पे लिख लेना, सही है। मैं कट करके ही आपको सेंड करूँगा आंसर्स जब भेजूँगा, यहाँ पे लिख लेना, ऐड कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज। उसके बाद ज़्यादातर लोग गांव देहात में ही रहते हैं और क्योंकि एग्रीकल्चर करते हैं, सही है। पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, टीसी वगैरह। पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कोऑपरेटिव एंड पेट्रियाटिक। पाकिस्तान के लोग जो है वो वतन से मोहब्बत करने वाले और ताउन करने वाले हैं एक दूसरे से। आंसर नंबर 6 स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन एजुकेशन। In spite of efforts of government, the literacy rate is still low. The standard of primary education is far from satisfactory. गवर्नमेंट की बहुत कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं है और दुनिया में इसको माना नहीं जाता तालीमी निज़ाम को। वी आर स्ट्रगलिंग बट अभी भी फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी है। द बजट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन इज़ क्वाइट अनसफिशेंट, यानी पैसा कम लगता है मुल्क के अंदर, जो तालीम के ऊपर पैसा कम लगाती है हुकूमत। द स्टूडेंट एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेजेस आर मोस्टली अनसक्सेसफुल इन द फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो इनकी जो एग्जामिनेशन होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, तो वहाँ पे जब बच्चे जाके फ़ेल हो जाते हैं, सही है, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं करी होती, उन्होंने सिर्फ पास होने की हद तक मेहनत करी होती है। उसके बाद द हायर एजुकेशन डिग्रीज ऑफ आर यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट रिगार्डेड एट पार विद द डिग्रीज ऑफ अदर कंट्रीज़। तो दूसरे कंट्रीज़ में अगर जाओगे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके, तो आपको एक डिप्लोमा करना होगा, वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी आपकी डिग्री, सही है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम इतना अच्छा कोई नहीं है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ है स्टूडेंट। तो ये देखो क्या है कि अगर आबादी बढ़ जाएगी तो उससे जो है आपकी सेहत, बच्चों की सेहत जो है वो ख़राब होगी। सिचुएशन इन द विलेज इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज आर डॉक्टर्स आर हेजिडेंट टू वर्क इन रूरल एरिया। हमारे डॉक्टर जो है गांव देहात में काम करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे जो है लेक्चरीज नहीं होती और जो है सैलरीज वगैरह नहीं होती दी जाती डॉक्टर्स को, तो वहाँ पे नहीं जाते, शहर में ही काम करना पसंद करते हैं। लेकिन आबादी तो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में रहती है, तो वहाँ पे कैसी क्या सही हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ भी नहीं होंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज ह्यूज फीस विच कैन हार्डली बी अफोर्डेड बाय द कॉमन मैन। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, सही है, पेशेंट को देखने के ज़्यादा चार्ज करते हैं प्राइवेट स्कूल, सही है। तो ये मेडिकल जो है एक नोबल प्रोफेशन है, तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने हॉस्पिटल के ख़र्चे पूरे करने के लिए आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें, यानी 5 साल के बच्चे जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर बताया हुआ है कि वो ज़्यादा है रेट यहाँ पे मरने का उनका। तो जो 5 साल के से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनका जो रेशो ज़्यादा है, और तकरीबन यहाँ पे जो है 102 चिल्ड्रन डाई आउट ऑफ 1000। तो ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट को सही कर लेना थोड़ा सा। ये पेज नंबर 123 पे लिखा हुआ है, सही है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, सही है। पेज नंबर 123 पे हेल्थ के हेडिंग में लिखा हुआ है ये पॉइंट, तो इसको देख लेना स्टूडेंट। उसके बाद रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और ज़्यादा आबादी होती है तो महंगाई बढ़ती है, सही है। इन्फ्लेशन यानी हर चीज़, आबादी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट ये लॉन्ग का टॉपिक रह गया है, वो समझा देता हूँ, कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं इसके। सोशल फैक्टर है पहले, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव दैट अल्लाह इज़ अ सस्टेनर एंड प्रोवाइडर। मैनी पीपल थिंक दैट हैविंग अ लार्ज फैमिली इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो ये समझते हैं कि भाई, और एक तरीके से राइट भी है ये कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ताला पालने वाला है, आबादी बढ़ेगी तो क्या हुआ, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और जो है आपको लेकिन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से मैनेज करना चाहिए भाई। आप जितनी इनकम है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपकी फैमिली होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैनी पीपल थिंक दैट हैविंग, और तरबियत जो है आप अपनी औलाद की सही करो, सही है। तो उसके बाद मैनी पीपल थिंक दैट हैविंग अ लार्ज फैमिली द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ज़्यादा
लोग होंगे फैमिली में तो आपकी पावर ज़्यादा होगी। दे कंसीडर फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्ररी टू इस्लामिक टीचिंग्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो इस्लामी टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है। यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बच्चे हों तो यानी इस्लाम मना नहीं करता कि ज़्यादा बच्चे जो है माँ बाप के होने चाहिए। उसके बाद नो टू फैमिली प्लानिंग स्टूडेंट हैविंग फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस। अभी लोगों को इसके बारे में सही पता नहीं चला कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है और ज़्यादा बच्चे होंगे तो उससे हमारे मुल्क में क्या मसाइल होंगे। तो लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। लैक ऑफ एजुकेशन, अब लैक ऑफ एजुकेशन तालीम की कमी है स्टूडेंट। सही है, हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग, गांव देहात के लोग बॉदर नहीं करते कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें तालीम हासिल करने। वो यही कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है छोटा मोटा कोई काम कर ले और उससे जो अर्निंग हो वो हमें जो है हमारे काम आ सके वो पैसा। अर्ली मैरिजेस गांव देहात में या कुछ कम्युनिटीज़ में जल्दी शादी हो जाती है। 12-13 साल की उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं। इस तरह वो बच्चे जो है जल्दी पैदा हो जाते हैं। पोवर्टी स्टूडेंट है, गुर्बत, यानी ये बताया मैंने आपको कि माँ बाप ये सोचते हैं, बॉदर नहीं करते स्कूल भेजना, और वो ये चाहते हैं कि हमारे गरीब हैं क्योंकि माँ बाप की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो बच्चों को चाइल्ड लेबर बना देते हैं पैसे के लिए कि कुछ पैसा आए। तो क्योंकि गरीब हैं वो डिज़ायर फॉर अ मेल चाइल्ड, लड़के की ख्वाहिश होती है स्टूडेंट हर माँ, जो ज़्यादातर लोग जो हैं ये। लेकिन ये जो है अरबों का कॉन्सेप्ट था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो वो यही था कि लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेजेंस की वजह से ये हुआ कि इस्लाम ने जो है वो लड़कियों को, औरतों को इम्पोर्टेंस दी, उनके हुकूक दिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी वो फ़रसुदा जो है रिवायात मौजूद हैं कि हमारी मुल्क के लोग ये जो है लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो चाहते हैं कि हमारे घर लड़का पैदा हो। तो ये बिल्कुल जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट है। सही है, और ये चीज़ें गुनाह में शामिल होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है दोनों की चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कंक्लूजन है इसका स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा। वी हैव कंक्लूडेड दैट द पॉपुलेशन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वी आर अनएबल टू फेस द प्रॉब्लम कॉज बाय पॉपुलेशन। रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है हमारे मुल्क में, इसलिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सही, वो पढ़ चुके हैं हम प्रॉब्लम्स क्या है। इट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क की आबादी ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो कम है। सही है, उसके बाद वी होप दिस प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व इन नियर फ्यूचर। और अगर हुकूमत जो है स्टेप्स ले आवाम के लिए, सही है, करप्शन के बग़ैर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और हमें ख़ुद भी इसके लिए वर्क करना होगा स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट, ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपी में करने हैं। वीडियो को बार बार देख लेना, बुक रीड कर लेना। सही है, और क्या है, आपने होमवर्क करना है स्टूडेंट, वो होमवर्क मुझे सेंड करना है। सही है, पीएसटी के 2 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब वो प्रॉपर तरीके से उसका काम होना चाहिए, इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, सारी चीज़ें कॉपी में जो है। आप जब स्कूल आओगे तो वो आप मुझे शो कराओगे कि हमने ये जो है काम कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट, आई होप सो वीडियो समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।